व्हाट इज फोनेटिक्स? फोनेटिक्स इज बेसिकली स्पीच इन हमारा कंप्लीट डेंचर पेशेंट. ओके, सो रिलेशनशिप बिटवीन टंग एंड टीथ. टंग और टीथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हम कैसे चेक करेंगे कंप्लीट डेंचर पेशेंट में? बाय आस्किंग द पेशेंट टू से 333. ओके, हम पेशेंट को बोलेंगे 333 बोले तो हम टंग और टीथ के बीच का रिलेशनशिप पता लगा लेंगे. और 55 बोलेंगे पेशेंट को बोलने के लिए तो उससे हम एफ और वी का साउंड पता लगा लेंगे, लेबियो डेंटल साउंड, जिसमें हमारा अपर टीथ लोअर लिप के सेंटर पॉइंट में, वर्मिलियन बॉर्डर में और लेबियोलिंगुअल पोस्टीरियर 1/3 में टच करता है. ओके, व्हेन टीथ हमारा लिंगुअली है तो एस द की तरह साउंड करेगा, और अगर लेबियल इंसाइजर्स जो है अपर इंसाइजर्स हमारे काफी लिंगुअली हैं तो टी डी की तरह साउंड करेगा. एंड काफी लेबियली हैं, मतलब मैक्सिलरी अपर इंसाइजर काफी बाहर की तरफ है आउटवर्ड, तो डी टी की तरह साउंड करेगा. लिंगवो पैलेटल साउंड होती है हमारी एस. लिंगवो डेंटल साउंड होती है दो. लेबियो डेंटल एफ एंड वी, जो हमारा मैंडिबल एंटीरियर मैंडिबल मैक्सिलरी टीथ का एंटीरो पोस्टीरियर पोजीशन बताती है. हमारे अपर टीथ अगर शॉर्ट हैं, अगर अपर टीथ शॉर्ट होगा तो शॉर्ट वायरल फिल्म एक निमोनिक है जिसे हम याद कर सकते हैं, तो वी एफ की तरह साउंड करेगा. एंड अगर अपर टीथ लॉन्ग है तो लॉन्ग फिल्म इन वेगस एफ वी की तरह साउंड करेगा. अब सिल्वरमैन क्लोजेस्ट स्पीकिंग स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डायनेमिक एंड फंक्शनल स्पेस है. ये स्पेस प्रोड्यूस होता है जब हम स्पीकिंग के टाइम पे जो स्पेस होता है, यह सिल्वरमैन क्लोजेस्ट स्पीकिंग स्पेस. क्लास 1 में 1 to mm, क्लास 2 में 4 to 6 mm, क्लास 3 में 0.5 to 1 mm. फ्रीवे स्पेस इज स्टैटिक स्पेस, सिल्वरमैन इज डायनेमिक एंड फंक्शनल स्पेस. बाइलेबियल साउंड, लिप्स के पीछे प्रेशर डेवलप होता है, बाइलेबियल साउंड होता है पी एंड बी. जब वर्टिकल डायमेंशन इंक्रीज हो जाती है तो बाइलेबियल साउंड प्रॉपर नहीं हो पाता, या जब हमारा जो फ्लैंज है वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, कम रिकॉर्ड हुआ तो लिप आउटवर्ड या इनवर्ड जाता है तो भी बाइलेबियल साउंड में हमें प्रॉब्लम होगी. तो जब हम कॉन्सोनेंट स्पीक कर रहे हैं तो पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है हमारे ओक्लूजन का. विच वॉइस लाइक बी, ये ब्रीथ साउंड है, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही वोकल कॉर्ड की. तो ब्रीथ साउंड में आता है PGM-STRZ. ब्रीथ साउंड में क्या आता है PGM-STRZ. कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे टीथ का सेंट्रिक रिलेशन में ताकि हम फ्रीवे स्पेस मेंटेन कर सकें. अब विस्लिंग साउंड और लिस्पिंग में क्या डिफरेंस है? विस्पिंग साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब हमारा स्पेस कम है, और लिस्पिंग जब ब्रॉड स्पेस है. और विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होता है नैरो पैलेटल वॉल्ट, कंस्ट्रिक्टेड पैलेट और इंक्रीज हॉरिजॉन्टल ओवरलैप में. पैलेटल वेलार एंड वोवल्स क्या है? पैलेटल इज ईयर इन शी, वेलार KG नो, वोवल इज AGIOV. ये इन तीनों ही का डेंचर पैसेज कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये CD पे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती. अब लेबियो डेंटल साउंड हेल्प इन सेलेक्टिंग हाइट ऑफ टीथ एंड ओक्लूजल प्लेन. लिंगुएलर साउंड होता है TDSZN. लिंगुएलर साउंड होता है TDSZN. सिबिलियंट साउंड होता है S, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी डेंचर फैब्रिकेशन के टाइम में, क्योंकि ये सिबिलियंट साउंड ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है. सिबिलियंट साउंड मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ड्यूरिंग डेंचर फैब्रिकेशन. अब लिंगो एलिविलर, जब टंग हमारे पैलेट को टच करती है तो वो एक नैरो पैसेज में से एयर पास होती है, तो वो जो नैरो पैसेज है टंग और पैलेट के बीच का होता है 10 mm². और लेबियो डेंटल में जब हमारा टंग जो है वो हमारे अपर लोअर इंसाइजर की नैरो पैसेज से ट्रैवल करती है, फ्रंट में जाती है, तो वो स्पेस होता है दोनों टंग जो हमारे अपर एंड लोअर इंसाइजर के बीच से ट्रैवल कर रही है वो है 3 mm.